दोस्तों, भारत और रूस की तरफ से काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारत ने ये फैसला लिया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी के लोग अब रूस जाने वाले हैं, जहां पर ये रूस की खुफिया एजेंसी के साथ बातचीत करेंगे और उस आतंकवादी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिसे रूस ने पकड़ा है। दरअसल आपको पता होगा कि कुछ समय पहले ही रूस ने भारत पर हमला करने का इरादा रखने वाले एक आतंकवादी को पकड़ा है, जो कि भारत पर सुसाइड हमला करना चाहता था, लेकिन रूस ने इसे ऐसा करने के पहले ही पकड़ लिया। अभी ये खबर निकलकर सामने आई है कि यह आतंकवादी असल में उज्बेकिस्तान का एक नागरिक था, जिसे तुर्की में मौजूद कुछ आतंकवादी संगठनों ने भटका दिया और भारत के खिलाफ भड़काया, जिसकी वजह से ये भारत में हमला करने आ रहा था। लेकिन रूस की खुफिया एजेंसी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इसे ऐसा कुछ करने के पहले ही पकड़ लिया। दरअसल दोस्तों, अब भारत के खिलाफ ये बात समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिर मध्य एशिया के देश में से एक व्यक्ति कैसे भारत के खिलाफ हमला करने के लिए रूस के रास्ते भारत आना चाहता था, क्योंकि ऐसा होने से भारत पर आतंकवादी हमला होने का खतरा बढ़ सकता है। हमारी खुफिया एजेंसी पाकिस्तान और कई ऐसे देश जिनसे आने वाले नागरिकों के ऊपर काफी कड़ी नजर रखते हैं कि वह भारत के अंदर कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके की नकारात्मक घटना को रोका जा सके और भारत के आम लोगों की सुरक्षा हो सके। लेकिन अभी तक किसी को भी इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि सेंट्रल एशिया में से एक व्यक्ति भारत के ऊपर आतंकवादी हमला करने की सोच सकता है। इसीलिए ऐसे हालात में भारत की खुफिया एजेंसी का रूस का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अब सिर्फ रूस का दौरा ही नहीं कर रहा, बल्कि भारत की खुफिया एजेंसियां मध्य एशिया और रूस में अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क का एक बहुत बड़ा जाल बिछाने वाले हैं, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोका जा सके। इसके साथ साथ भारत रूस की खुफिया एजेंसियों के साथ भी काफी उच्च स्तर की साझेदारी बनाएंगे, ताकि रूस ने जैसे इस बार भारत की मदद की है, वैसे ही आगे भी वह भारत की मदद कर सके। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल रूस गए थे, जहां पर उन्होंने ये बात सरेआम कह दी थी कि भारत रूस के चीन के साथ बढ़ते संबंध को लेकर काफी चिंतित है और इसके ऊपर काफी पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं पर ऐसे हालात में रूस और भारत के बीच में इंटेलिजेंस को लेकर बढ़ती साझेदारी अब काफी अच्छा संकेत दे रही है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का रूस दौरा काफी सफल रहा है और रूस भविष्य में भारत के साथ अपनी साझेदारी को बहुआयामी बनाने वाला है। हमने देखा है कि कैसे रूस भारत और चीन के बीच में नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है और रूस ये चाहता है कि भारत और चीन के बीच में जो विवाद है वह खत्म हो जाए। इसके लिए रूस ने पूरी कोशिश की है। रूस ने भारत और चीन को अपने देश में होने वाले वोस्टोक 2022 युद्ध अभ्यास में भी बुलाया है, जहां पर भारत और चीन की सेना के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करेगी, जिससे दोनों देशों के बीच में साझेदारी बढ़ेगी। हालांकि अभी जैसे हालात बने हुए हैं, ये कह पाना कि भारत चीन के साथ अपने रिश्ते सुधार लेगा काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन रूस अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत और चीन के रिश्ते सुधारे जा सके। जहां एक तरफ भारत रूस के साथ अपनी साझेदारी बढ़ा रहा है, वहीं पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी के चीफ भी भारत दौरे पर आने वाले हैं और ये भारत की खुफिया एजेंसियों के साथ मीटिंग करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच में इंटेलिजेंस को लेकर साझेदारी बढ़ाई जा सके। दोस्तों, इस समय अमेरिका के लिए भारत एक काफी महत्वपूर्ण देश है, न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर भी भारत अमेरिका के लिए एक खास महत्व रखता है। इसीलिए अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ उनकी साझेदारी बहुआयामी हो जाए। वह भारत के साथ रक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहा है, साथ ही भारत के खुफिया एजेंसियों के साथ भी अपनी साझेदारी लगातार बढ़ाने के लिए कदम भी उठा रहा है। वहीं पर अमेरिका भारत और रूस के बीच में हो रहे घटनाक्रम पर पूरी नजर बनाए हुए है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का रूस में जाना, रूस का भारत के ऊपर होने वाला एक आतंकवादी हमले को रोकना, ये सब अमेरिका काफी ध्यान से देख रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस के ज्यादा नजदीक हो जाए और भारत की विदेश नीति का झुकाव एक बार फिर से रूस की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि अमेरिका इस बात को अच्छे से समझता है कि भारत और रूस के संबंध आपस में ऐतिहासिक हैं और ये इतनी जल्दी कमजोर नहीं होने वाले, लेकिन अमेरिका अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वह भारत के साथ हर स्तर पर काम करे और भारत को रूस से दूर किया जा सके। फिलहाल के लिए भारत रूस के साथ लगातार बातचीत कर रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी तरीके के आतंकवादी हमले को रोका जा सके और भारत अमेरिका के साथ भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी तेजी से बढ़ा रहा है। भारत बहुत जल्दी विश्व में अपनी खुफिया एजेंसियों के नेटवर्क को कई गुना ज्यादा मजबूत कर देगा, जिससे भारत के ऊपर होने वाले आतंकवादी हमले को होने से पहले ही रोका जा सके और देश के अंदर सुरक्षा बढ़ेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की विदेश नीति के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।